जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आइए करते हैं स्वाध्याय निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र का। आज का टॉपिक है भोजन में पंच महाभूत और षठरस का सिद्धांत। एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भोजन में पंच महाभूत और षटरस का सिद्धांत। जिस प्रकार पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों को प्रोटीन, कार्बोज आदि 5 विभागों में बांटा है, उसी प्रकार भारतीय शरीर शास्त्रवेत्ताओं ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पंच महाभूतों के आधार पर षटरसों का सिद्धांत निकाला है। उनका कहना है कि प्रत्येक पदार्थ में पंच महाभूतों का परिमाण न्यूनाधिक होता है, जिसके प्रभाव से उसके स्वाद और गुणों में अंतर पड़ जाता है। जिन रसों में जिन जिन तत्वों की प्रधानता होती है, उनका विवरण इस प्रकार दिया गया है। मधुर रस में पृथ्वी और जल का भाग अधिक रहता है और भोजन में इसकी अधिकता होने से सातों धातुओं की वृद्धि होती है। यह रस पौष्टिक है और दूध को बढ़ाने वाला है। अम्ल रस या खट्टे रस में पृथ्वी और अग्नि का आधिक्य होता है और यह अग्निवर्धक, पाचक, रुचिकारक, कफ पित्त और रक्त पित्त उत्पन्न करने वाला होता है। तीसरा है लवण रस, अर्थात नमकीन में जल और अग्नि तत्व का आधिक्य होता है। यह शिराओं, रक्त नलिकाओं के तनाव और खिंचाव को दूर करता है और स्वेद रंध्रों को खोलकर पसीना लाता है। यह अग्निवर्धक, तीखा और भेदक भी होता है। चौथा है कटुरस में वायु और आकाश की अधिकता रहती है। यह रुचि उत्पन्न करने वाला, कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, दाह आदि का नाश करता है। यह हल्का और बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। पांचवा है तिक्त या चरपरे रस में वायु और अग्नि की प्रधानता होती है। यह मल रोग, गल रोग, कोढ़ और सूजन को नष्ट करने वाला होता है और पाचक, रुचिकर और शोधक है। छठा है कषाय या कसैला रस, वायु और पृथ्वी तत्व की अधिकता वाला होता है। यह पित्त और कफ का नाश करने वाला, घाव को भरने वाला, ठंडा और चमड़े को तथा वर्ण को सुंदर बनाने वाला होता है। मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है और जब तक ये पांचों उचित परिमाण में रहते हैं, तब तक आरोग्य भी बना रहता है। जब अनुचित रूप से घटबढ़ हो जाती है, तभी रोग का सूत्रपात होता है। इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सकों ने मिट्टी, जल, सूर्य, ताप आदि द्वारा चिकित्सा की विधियां निकाली हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के मतानुसार यदि मनुष्य इन 6 रसों का उचित मात्रा में सेवन करता रहे, तो उसका स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है और वह विभिन्न रोगों के आक्रमण से भी सुरक्षित रह सकता है। पर यह सिद्धांत भली प्रकार समझकर काम में लाने से ही लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, आयुर्वेद शास्त्र में पुराना चावल, जौ, गेहूं, मूंग और शहद तथा खांड की ही मधुर रस में गणना की है। पर जो लोग इस बात का ध्यान न रखकर पेड़ा, बर्फी, लड्डू, इमरती, जलेबी आदि मिठाइयों से पेट भरने लगेंगे, वे तो लाभ की बजाय अपने स्वास्थ्य को चौपट ही करेंगे। इसी प्रकार तिक्त या चटपटे रस में सौंठ, पीपल और लहसुन की गणना की गई है। पर जो लोग भोजन में लाल मिर्च को झोंककर उसी को स्वादिष्ट समझने लगेंगे, वे भी अवश्य किसी न किसी रोग से ग्रसित होंगे। इस बात को समझकर आयुर्वेद में जहाँ इन रसों के गुणों को लिखा है, वहाँ यह भी बता दिया गया है कि यदि मधुर रस का परिमाण में अधिक सेवन किया जाएगा, तो उससे श्वास, वमन, कंठ रोग, रक्त विकार और मधुमेह आदि रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। खट्टे रस के अधिक सेवन से दांत के रोग, कंठ और छाती में दाह, नाक, कान आदि अंगों में रक्त बहना आदि खराबियां पैदा होती हैं। अधिक खटाई खाने से नेत्र रोग पैदा होना तो अपने अनुभव की बात है। अधिक नमक का सेवन करने से खुजली, कोढ़, तृष्णा, दुर्बल और संधियों की शिथिलता पैदा होती है। यह नपुंसकता का उत्पन्न करने वाला भी होता है।
कटु रस के अधिक सेवन से धातु क्षय और वात रोग होता है। चरपरे रस की अधिकता से प्यास की अधिकता होती है, मूर्छा, कपकपी होना, कमर में पीड़ा आदि पैदा होते हैं। कषैले की अधिकता से वायु का अवरोध, पेट फूलना, हृदय की कमजोरी आदि होते हैं। इसलिए सब रसों के पदार्थों का उचित मात्रा में स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से ही सेवन करना लाभदायक होता है। और जब उनमें हमारा कोई बढ़ जाता है या कोई रस कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में विकार पैदा हो जाते हैं। फिर एक चीज़ ये भी बताई कि मीठे का मतलब ये नहीं है कि हम चीनी खाना शुरू कर दें। मीठे में जौ, गेहूँ, मूंग, शहद, खांड ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी तरह उन्होंने और भी रसों के बारे में बताया कि अगर हम उनको अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।